हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूं पदार्थ, यानी पदार्थ की संरचना क्या होती है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनका संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा कि चारों तरफ कितने प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनका वर्णन, संपूर्ण संरचना की जानकारी। आइए चलते हैं। पदार्थ को हम समझते हैं। पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य और अंग्रेजी में कहते हैं इसे मैटर। तो आइए चलते हैं, द्रव्य क्या होता है उसको समझते हैं। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। जैसे आपको पेन दिख रहा है, ये भी पदार्थ है, हमारा शरीर भी पदार्थ है। आपके आस पड़ोस में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं सब पदार्थ होती हैं, चाहे कुर्सी हो, मेज हो, मोबाइल हो, रॉड हो, बल्ब हो, पंखा हो, मोबाइल हो, सभी पदार्थ होते हैं। यहाँ तक कि जो वायु है वो भी पदार्थ है, जल पदार्थ है, जितने भी आपको देखते हैं सब पदार्थ है। अब बात आती है इनको हम पदार्थ कहते क्यों हैं। तो उसके कुछ आधार होते हैं, उनके आधार पर हम कहते हैं इनको पदार्थ। किस आधार पर इनको हम पदार्थ कहते हैं, तो आइए चलते हैं। पदार्थ की विशेषताएं, यानी हमें विशेषताएं पता करनी है कि किस आधार पर कहेंगे। तो पहली इसकी विशेषता ये होती है, पदार्थ यानी पदार्थ किसे कहते हैं हमने बताया, सभी पदार्थ होते हैं, लेकिन पदार्थ हम किस आधार पर कहें। तो पदार्थ हम विशेषताएं जानेंगे तो हम समझ जाएंगे पदार्थ किसे हैं। पदार्थ बहुत सरल है, यानी द्रव्य चाहे पदार्थ हो चाहे मैटर हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। बस धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए चलते देखें पदार्थ की विशेषताएँ। तो हमने कहा है पदार्थ का द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्य से बना होता है। द्रव्यमान होने का मतलब कणों से बना होता है। द्रव्यमान का तात्पर्य है उसको हम तौल सकते हैं, मतलब इसको हम तौल सकते, तौला जा सकता है, यानी इसका कुछ ना कुछ भार होता है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है। यानी पहली विशेषता इसकी हो जाएगी, पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरी हम कहेंगे पदार्थ स्थान घेरता है, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो स्थान घेरते हैं, जिस स्थान पर हम रख दें। जैसे ये पेन है, तो ये पेन है, हमने देखो यहाँ पर रखा तो जगह लिए हुए हैं, यानी स्थान घेरे हुए हैं। और आप बैठते हैं कुर्सी पर तो जगह ले लेते हैं, यानी किताब को मेज पर रखते हैं तो किताब भी जगह ले लेती है। यानी जो भी वस्तु होती है वो क्या करेगी, स्थान घेरेगी। दूसरा काम क्या हो जाएगा, पदार्थ स्थान घेरता है। और तीसरी बात हम कहेंगे किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, यानी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। महसूस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यानी हम किसी एक ज्ञानेंद्रिय, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के द्वारा हम इसे महसूस कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे 3 ये विशेषताएं हो जाएंगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ कौन होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। द्रव्य यानी पदार्थ की परिभाषा, किसे हम पदार्थ कहेंगे ये हम पहले देख लेते हैं। किसे कहेंगे
यानी हम द्रव्य यानी पदार्थ की यानी मैटर की परिभाषा लिखना चाहें तो ये विशेषताएं अगर पता हैं तो परिभाषाएं आप स्वयं करना सीखेंगे। परिभाषाएं कुछ नहीं होती, परिभाषाओं को आप स्वयं उन शब्दों को पिरो डालिए और एक परिभाषा बना डालिए। देखो क्या लिखा, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, इसके अतिरिक्त किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी हमें ये जो 3 विशेषताएं बताई थी, इन्हीं 3 विशेषताओं को हमने ऐड कर दिया और क्या बन गई, पदार्थ की परिभाषा बन गई। यानी इस प्रकार आप पदार्थ की परिभाषा कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की ओर चलें, उदाहरण की ओर चलें तो हम कहेंगे जैसे ईंट, पत्थर, किताब, जल, वायु, सोना, मेज, शरबत आदि। यानी जो स्थान घेरती है, अब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में ईंट। अब ईंट को क्या तौला जा सकता है? इसका वजन कुछ द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है। इसको आप तौल कर देखिए, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान जरूर होगा। 1 kg, 2 kg, 3 kg, कुछ ना कुछ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वजन जरूर होगा। पत्थर को भी तौल कर देखिए, इसका भी वजन होगा। किताब को तौल कर देखिए, इसका भी वजन होगा। जल को तौल कर देखिए, उसका भी वजन होगा। वायु को भी तौला जा सकता है, इसको भी वजन होता है। अगर आप महसूस करना चाहें तो सिलेंडर में देखा होगा, वायु यानी ऑक्सीजन भरी होती है, वो भी वेट के अनुसार भरी होती है, द्रव्यमान उसका भी होता है। सोना भी तौल कर, मेज भी वजन होता है, शरबत का भी वजन। तो इस प्रकार देखा जाए सब में द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान होता है, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, स्थान, यानी ईंट को हम रख दें तो बताओ स्थान घेरती है। पत्थर को भी रख दें, वो भी कुछ ना कुछ जगह लेता है। किताब भी लेती, जल भी लेता। जल देखो हम जिस बर्तन में रखते हैं, जैसे बाल्टी में रखें तो बाल्टी वाली पूरी जगह कौन ले लेता है? जल ले लेता है। इसी प्रकार वायु भी सिलेंडर में रखी जाती है तो पूरी जगह वो ले लेती है। इसी प्रकार सोना है, मेज है, शरबत है, ये सारी चीज़ें स्थान भी घेरती हैं। अब तीसरी बात आती है, स्थान घेरना होगा। तीसरी बात आती है किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस करना। अब ईंट को देखो हम आँखों से देखकर, पत्थर को देखकर, किताब, जल, वायु को क्या करते हैं हम त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं। त्वचा के द्वारा जब हमारे हवा चल रही होती तो महसूस करते हैं। तो इस तरह हम किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम महसूस कर लें, सोना, मेज, शरबत, ये सब महसूस। यानी ये 3 विशेषताएं जो हमने बताई थी, ये तीनों फिट बैठ रही हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकें, वो क्या होगी? पदार्थ होगी। तो हमारे जो चारों तरफ एरिया होती है वहाँ पर हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और वो सभी क्या हो जाएंगी? पदार्थ, जिनका हमने उदाहरण आपको दे दिया है। तो इस प्रकार आप पदार्थ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका आता है वर्गीकरण, कि किस तरह हम इसका वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण की ओर चलते हैं तो हम कहेंगे वर्गीकरण, तो यानी पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हम कह सकते हैं इसको 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा हो जाएगा रासायनिक यानी पदार्थों का जो वर्गीकरण होगा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 कैसे कर सकते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अब रासायनिक संगठन के आधार पर करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं? 3। पहला हम कहेंगे ठोस होता है, दूसरा हम कहेंगे द्रव होता है और तीसरा हम कहेंगे गैस होती। इसको हम कहेंगे सॉलिड, इसको हम कहेंगे लिक्विड और इसको हम कहेंगे गैस। तो इस प्रकार देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए
इसकी भौतिक अवस्था देखी जाए तो किस आधार पर होंगे, 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे ठोस, द्रव, गैस, 3 होते हैं मुख्यतः। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 2 अवस्थाएं और खोजी गई हैं जिनको हम कहेंगे चौथी अवस्था होती है। कौन सी होती है, BEC, ये चौथी हो जाएगी। और 5वीं कौन सी निकाली गई है, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा वैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाएं और निकाली हैं, 2 और खोजी हैं। हालांकि मूलभूत अगर देखी जाए मतलब पदार्थ की अवस्थाएं कौन होती है, द्रव्य की अवस्थाएं कौन होती हैं। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा मेंटेन करना आप लोग। ये हमने लिखा द्रव्य, द्रव्य होता है पदार्थ, यहाँ द्रव लिखा, द्रव और द्रव्य अलग अलग है। द्रव्य एक पदार्थ है, द्रव पदार्थ यानी द्रव्य की एक अवस्था का नाम है। द्रव क्या है, द्रव्य की एक अवस्था है, समझ गए। तो ये 3 अवस्थाएं मेन होती हैं। इसके अतिरिक्त 2 और खोजी गई, कौन कौन सी, BEC और प्लाज्मा। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, इसे कहते हैं प्लाज्मा। तो ये 2 अवस्थाएं एक्स्ट्रा और खोजी गई हैं, 3 तो होती हैं। अब हम देख लेते हैं रासायनिक संगठन कैसा होता है। तो रासायनिक संगठन की बात की जाए तो इसके भी 2 ही प्रकार होते हैं। एक हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा मिश्रण। यानी इसकी 2 होते हैं प्रकार मुख्यतः, एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो जाएगा मिश्रण। और अगर शुद्ध पदार्थ की हम बात करें, तो कौन होंगे, एक हो जाएगा तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। एक हो जाएगा तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक। और इसमें अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं मिश्रण। तो हम कहेंगे एक होगा समांगी मिश्रण, दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, हमने पहले पदार्थ बताया, पदार्थ की विशेषताएं बताई, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की ओर गए। तो हमने कहा पदार्थों को 2 आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला आधार कौन है, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक मतलब जो आपको दिखाई पड़ती है, जिसको हम महसूस करते हैं, तो भौतिक अवस्थाएं हो जाएंगी। तो यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई गई, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और खोजी गई, कौन कौन सी, BEC और प्लाज्मा। अब हम रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके आधार पर अगर हम पता करें तो उसके आधार पर देखा जाए तो पदार्थ 2 ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ देखे जाए 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। यानी तत्व और यौगिक कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यानी पदार्थ में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ तक आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की वर्गीकरण क्या होता है, कैसे हम डिवाइडेशन करेंगे। तो हम बारी बारी से सभी जानकारी आपको देंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम ठोस को बताते हैं। ठोस, द्रव, गैस, इनके हम अवस्थाओं को बताते हैं कि किस तरह होती हैं, उनका वर्णन पूरा हम बताते हैं। आइए चलते हैं। तो आप लोगों ने वर्गीकरण को पढ़ लिया। वर्गीकरण के बाद हम करते हैं एक एक को समझते हैं पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं। तो आपने देखा भौतिक अवस्थाओं में पहले ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, दूसरी है द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, तीसरी है गैस अवस्था यानी गैस स्टेट। अब ये कैसे जानेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हम ठोस कोई लेते हैं, कोई भी एक ठोस ले लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या ले लिया, एक हमने ईंट ले ली। क्या ले ली है, ईंट ले ली। ईंट आपने देखी होगी इस तरह ईंट की बनावट होती है। तो ये हो गई कोई ईंट, ये ईंट हो गई ईंट। अब ईंट में कण कैसे लगे होते हैं, ये कण की संरचना है, कण या अणु की संरचना। तो इसमें इस तरह कण सजे रहते हैं। तो यानी हम अगर ईंट को लें तो ईंट क्या है, ठोस पदार्थ। ईंट है, मेज है, कुर्सी है, बुक है, कलम है, कुछ भी आप ले लीजिए वो सब ठोस है। हमने एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हमने सिर्फ क्या लिया है, ईंट का उदाहरण लिया है। और ईंट का उदाहरण लिया तो ईंट आप देख रहे हैं ठोस है। अब ठोस होती है तो इसमें कण कैसे होते हैं, तो कण देख रहे हैं आप बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत सारे पास पास होते हैं। तो इनके कण बहुत पास पास होते हैं। ये ईंट की स्टेज हो गई। अब अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के रूप में हम सीधे जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल। अब जल ले लेते हैं तो जल को कैसे इसमें भरा जाएगा, तो इस तरह आप जल को भर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ये हो गया जल, ये हो गया जल। तो अगर जल हो गया है तो जल में किस प्रकार कण संयोजित होते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे जल में किस तरह होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं,
तो यानी जल की संरचना दूसरी अवस्था द्रव अवस्था है। और इसका उदाहरण हमने क्या लिया है, तो हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है जल। जल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, चाहे मतलब जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, सरसों का तेल, ऑयल है, जो भी है वो सब द्रव अवस्था में। और उसके कण इस तरह होते हैं, मतलब आप देख रहे हैं ठोस से थोड़ा इसके कण कुछ दूर दूर हैं, दूरी बनाए हुए हैं। और तीसरी अवस्था आपकी हम ले लेते हैं गैस। सपोज दैट हमने एक गैस ले लिया है सिलेंडर, ये हमने इसमें गैस ले ली है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो ये गैस हो गया। अब गैस हो गया तो इसके अणु किस तरह संयोजित होते हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कण की संरचना ये हो गई, इसकी हो गई, और तीसरी इसकी हो गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कण की संरचना जो है 3 तरीके से आपको बताई गई है। तो यानी हमने 3 उदाहरण लिए हैं। तो 3 उदाहरण कौन कौन से लिए? सबसे हमने ठोस अवस्था ली, सॉलिड ईंट को लिया, इसके कण की संरचना। दूसरा हमने द्रव अवस्था ली यानी लिक्विड स्टेट, यानी हमने जल को लिया है, इसकी संरचना। गैस अवस्था यानी गैस स्टेट ली हमने, HP सिलेंडर टाइप का, इसमें गैस भरी है यानी ऐसी संरचना, ये ऐसी संरचना, ये ऐसी संरचना, ये ऐसी संरचना। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस तरह कैसी इसकी संरचना होती है। अब इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो परिभाषा के रूप में अगर हम बताना चाहें तो कैसे लेंगे? तो हम कहेंगे तो यानी जिस कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम कहते हैं ठोस। कैसे हमने पता किया? भाई इसका आप देखिए आकार, इसको दबा कर देखिए, क्या बदल सकता है आकार? नहीं। कलम है, इसका आकार आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे जिसका आकार सेम हो, यानी आकार और आयतन की बात करें, यानी जितनी जगह में आप रख रहे हैं, जितना इस वातावरण में जगह ले रही, जितना स्थान ले रही है, उतना ही आयतन लेगी, उससे ना अधिक ना कम, यानी निश्चित होता है। यानी ठोस का आकार क्या होगा? निश्चित होगा, और ठोस का आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। आकार आप समझ गए, जैसी इसकी बनावट है। और आयतन की अगर बात करें तो आयतन निकालने के लिए हमने पढ़ा रखा होगा कि इसकी लंबाई लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो निकल कर आएगा वही कहलाता है आयतन। यानी इसका हम निकाल सकते हैं तो मीटर क्यूब में निकलेगा। आयतन कैसे निकलता है? मीटर क्यूब में। तो यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल कर देखें तो चाहे आप ज़मीन पर रखें, चाहे आप मेज पर रखें, इसका आयतन जितना है उतना ही रहेगा, यदि इसकी मतलब कोई आघात या किसी प्रकार का कोई आप परिवर्तन नहीं करते हैं। अब परिवर्तन करना चाहो तो परिवर्तन हो जाएगा। सावधानीपूर्वक अगर आप इसको उठाकर हाथ में ले रहे हैं, मेज पर रख दीजिए, ये पेन का पेन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आकार जितना इसका आयतन है उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में देखेंगे आप जिस पात्र में इसको हम रख देंगे, जिस पात्र में रख देंगे, जैसे ग्लास में हमने सपोज दैट ये 1 लीटर जल है, यानी इसका आयतन जो है, इसका आयतन क्या है? 1 लीटर है, 1 लीटर है, और इसका आयतन मान लिया 1 लीटर है, तो चाहे इसको आप बाल्टी में रखिए, चाहे भगोना में रखिए, चाहे ग्लास में रखिए, चाहे थाली में रखिए, ये 1 लीटर ही रहेगा। अगर संपूर्ण उस जल या उस दूध को या उस तेल को आप पलट देते हैं तो वो उसी में उतने ही मात्रा में पहुंच जाता है, यानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही पहुंचेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका आयतन तो निश्चित हो गया, मतलब इसका आयतन निश्चित है। लेकिन अगर बात करें, आयतन तो इसका निश्चित है, लेकिन अगर हम इसके आकार की बात करें, अगर हम थाली में रखते हैं तो थाली के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखते हैं तो लोटे के आकार का हो जाएगा, जग में रखें तो जग के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, मतलब आकार इसका बदलता रहेगा। तो यहाँ से परिभाषा निकल कर ये आ जाएगी, क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे
तो आप देखेंगे कि द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, पदार्थ की जिस अवस्था का आकार निश्चित, अभी हमने बताया था इसका आकार अनिश्चित होगा, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, तथा आयतन निश्चित होता है, यानी इसका आयतन जो होता है वॉल्यूम निश्चित होती है, लेकिन इसका शेप, इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। उस अवस्था को हम द्रव कहते हैं, और इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे लोटे में हमने रखा लोटे का आकार जल, और ग्लास में रखा गिलास का आकार, तो ये जैसे तेल जल आदि क्या हैं, ये सभी द्रव अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार हम गैस की ओर चलें तो हम कहेंगे अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो देखिए गैस को चाहे सिलेंडर में देखा होगा, जब 1 लीटर बचती है तब भी वो पूरे सिलेंडर में होती है, क्योंकि गैस तो ऊपर से निकलती है और वो पूरे हिला कर देखेंगे तो और पूरे गैस में भर जाती है। जैसे आप घर में क्या करिए, एक कमरे में क्या करिए, आप अगरबत्ती लगाइए, और अगरबत्ती जब लगाएंगे या धूप बत्ती लगाएंगे फिर कमरे को बंद कर दीजिए तो पूरे कमरे में धुआं भर जाएगा। और अगर पूरे हॉल में अगर लगाते हैं तो पूरे हॉल में धुआं भर जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि जो ये गैस अवस्था होती है ये आकार भी उसी का ले लेती है और आयतन भी उसी के ले, जिस पात्र में रखेंगे, मतलब छोटे से कमरे में रखा तो पूरे कमरे का आकार आयतन ले लिया, बड़े से हॉल में रखा तो उस पूरे बड़े कमरे का आकार आयतन ले लिया। तो कहने का मतलब है ये आकार और आयतन दोनों ले लेती है, मतलब इसका कुछ निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण बहुत दूर होते हैं, द्रव के गैस की अपेक्षा पास में होते हैं, लेकिन ठोस के अपेक्षा दूर होते हैं, और ठोस के तो बहुत पास पास होते, सटे हुए होते हैं। तो देखेंगे पदार्थ की जिस अवस्था का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। इनको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, वायु, O2 गैस आदि। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे गैस। इस प्रकार ठोस द्रव गैस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको ठोस द्रव गैस के गुणधर्म, यानी किस आधार पर इनके कैसे कैसे गुणधर्म क्लियर हुए हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।